क्राइटेरिया है वो अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अगर किसी कंट्री का नाम ए से शुरू हो रहा है, बी से या सी से, तो वो उस कह लें तरतीब के साथ उस कंट्री को पिक किया जाएगा और प्रेसिडेंसी उसको दी जाएगी। अब यहाँ पे वोटिंग पावर की बात करें तो वो 9 वोट अगर 15 में से किसी रेजोल्यूशन या किसी डिसीजन में आएंगे तो तब वो इम्प्लीमेंट होगा। अब इस 9 में 5 परमानेंट मेंबर का होना ज़रूरी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि किसी एक कंट्री जो कि परमानेंट है वो उसके अंगेंस्ट चला गया तो समझे वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। 5 परमानेंट का इन 9 में होना ज़रूरी है। अब करंट की बात करें तो लास्ट 2 मंथ मार्च के अंदर आपका डेनमार्क प्रेसिडेंट था, ठीक है, अप्रैल के अंदर फ्रांस था, अभी मई करंटली चल रहा है तो ग्रीस है। फिर नेक्स्ट आप अपने नोट्स के अंदर जो नेक्स्ट 3 होंगे उनको सर्च करके आप लिख लेंगे, क्योंकि पीपीएससी आप एडवांस लेवल पे या आपने अगर उसको जल्दी पीपीएससी को क्रैक करना है और जॉब लेनी है तो फिर आपको प्रीवियस 2 मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ का जो है ना वो डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर इसी ऑर्गन के अंदर पाकिस्तान की बात करें तो वो 8th टाइम टिल नाउ, वो 8th टाइम जो है वो कंटिन्यू है 2024 से 26 तक नॉन परमानेंट मेंबर इसका बन चुका है। अगर बात करें कि 2025 तक कितनी दफ़ा इससे पहले वो बन चुका है तो वो 7 टाइम है। अगर करंटली को भी इंक्लूड करेंगे तो फिर 8th टाइम है जो कि 2024 से 2026 तक सिलेक्ट हुआ है। अगर इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर किसने यूज़ की है तो वो आपका रशिया है, रशिया के बाद यूएस है। और आपको पता है इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में जो एक राइवलरी थी तो इस वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट चलते थे। थर्ड ऑर्गन आपके पास है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपके जो मोस्टली इकोनॉमिक या सोशल टाइप के इशू होंगे वो इस ऑर्गन के अंदर आपको जो है रिजॉल्व होंगे। मेंबर्स की बात करें तो आपके पास 54 हैं। यहाँ पे 54 मेंबर्स को, क्योंकि कंट्रीज़ आपके 193 थे तो उनको कंटिनेंट वाइज जो है ना वो डिवाइड किया गया। अफ्रीका में देखेंगे तो आपको 14 जो सीट्स वहाँ पे दी गई हैं। एशिया और पैसिफिक, अब पैसिफिक का नाम तो आपने सुना है कि वो जी ओशन है, लेकिन ओशन के अंदर भी तो कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो आइलैंड टाइप में बैठे हुए हैं, तो उनको भी इंक्लूड करके कुछ सीट्स जो है ना एलोकेट की गई हैं। सेम आपका केस है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट को 6 है, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन जो है कंट्रीज़ उनको 10 है, वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो उनको 13 सीट एलोकेट की गई हैं। अब इसके जो ये 54 मेंबर हैं ये इलेक्ट कैसे होते हैं, इनको जनरल असम्बली इलेक्ट करती है और इनका टेन्योर कितना होता है 3 ईयर्स। अब आप पीछे अगर जाएंगे तो आपको जनरल असम्बली का जो था आपके पास जो सिक्योरिटी काउंसिल का था नॉन परमानेंट मेंबर की 2 ईयर्स थी, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो मेंबर होगा उसकी जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स आपके पास होगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो 1 ईयर के लिए इन 50, ठीक है, 4 में से सिलेक्ट होगा और 54 मेंबर्स ही उसको सिलेक्ट करेंगे। जो 4 नंबर पे ऑर्गन आपका है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेम से शो हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की कोर्ट है जो कि जस्टिस प्रोवाइड करती है। कैटेगरी यहाँ पे आपने ये लेनी है कि यहाँ पे इंडिविजुअल मैटर जो हैं वो डील नहीं होते, यहाँ पे कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ जो मैटर हैं वो डील होते हैं। तो टोटल जजेस की बात करें तो वो 15 हैं। अगर इनको देखा जाए कि इलेक्ट कैसे होते हैं तो यहाँ पे 2 ऑर्गन है, जनरल असम्बली भी है प्लस सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है जो इनको इलेक्ट करते हैं। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो ये हेड क्वार्टर हेग के अंदर है जो कि नीदरलैंड का सिटी है। इनके टेन्योर की बात करें तो वो आपके पास 9 ईयर्स के लिए ये जजेस अपॉइंट होते हैं और इन्हीं में से एक प्रेसिडेंट जो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि चीफ जस्टिस होता है, बाकी सारे आपके एज अ जस्टिस जो है वो डील हो रहे होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो वो यूजी लवासवा जो है जापान की आई थिंक फ़ीमेल है जो कि 3 मार्च 2024-25 से जो है अपॉइंट हुई है। और वाइस प्रेसिडेंट जूलिया है जो कि युगांडा से। डेट इसलिए मेंशन की है कि जब भी आप पेपर के लिए जाएं तो इन चीज़ों को आपने जो है ना वो सर्च करके जाना है कहीं ये चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि पीपीएससी ने तो लेटेस्ट पूछना है ना। अगर ये कह लें कि 1 वीक भी पहले चेंज हुए हैं तो पीपीएससी ने वो आपसे पूछ लेना है। पाकिस्तान की क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो जिसने सर्व किया, तो यस आपके पास सर ज़फ़रुल्लाह खान थे जो 1961 से लेके 1962 तक जो इसको सर्व कर चुके हैं। तो ये आपके पास